हेलो हाय नमस्कार एंड आई वेलकम टू करियर पॉइंट। आजकल सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि एक फ्रेश इंजीनियर की सैलरी भी एक गवर्नमेंट पॉइंट से कम रहेगी। तो आइए इसके बारे में हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे कि इसका आखिर फैक्ट्स क्या है और इसकी सच्चाई क्या है। तो जहाँ तक आप लोग को पता है कि केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है, जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा। तो अब इसमें कितना सैलरी बढ़ेगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, क्या होगा, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक पोस्ट वायरल हो रही है सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा, जो कि इसमें कहा जा रहा है कि आफ्टर 8 पे कमीशन फ्रेश इंजीनियर ज्वाइनिंग इन्फा एंड TCS विल गेट लेस सैलरी देन ए गवर्नमेंट पॉइंट। तो मतलब ये कहना चाहता है कि एक फ्रेश इंजीनियर की सैलरी जो होगी प्राइवेट सेक्टर में वो कहीं ज़्यादा कहीं कम होगी गवर्नमेंट सेक्टर के पियोन से भी। तो ये बात हो गई इस मिशन को भी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि तो भारत सरकार द्वारा गठित एक आयोग है ये, जिसमें कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं उनके वेतन और उनके पेंशन के और जो उनको DA दिया जाता है उनमें संशोधन करने के लिए सिफारिश करता है। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो तब से ये जो है वेतन आयोग समय समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में संशोधन के लिए सिफारिश भी करता है। अब हम बात करेंगे कि कुछ मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये पे कमीशन है तो इसका मेन काम है कि वेतन की समीक्षा करना और भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी करवाना, उसके लिए सिफारिश करना और नियमित समीक्षा करना। मतलब ये समय समय पर हर 10 साल में इसकी समीक्षा होती है और हर 10 साल में पे कमीशन लागू होता रहता है। तो ये तो होंगे कुछ पॉइंट्स। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे कि इसमें वेतन वृद्धि जो होती है कैसे की जाती है। तो देखिए वेतन जो वृद्धि होती है वो वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने के लिए सिफारिश करता है। फिर भत्ते में वृद्धि होती है, पेंशन में भी वृद्धि होती है और वेतन संरचना में संशोधन भी किया जाता है अगर ज़रूरत पड़ी तो। अब पे कमीशन है लागू होने के बाद लगभग एक्सपेक्टेड गेंस कितना है, मतलब कितना सैलरी बढ़ सकती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो कि ग्रुप D की नौकरी करता है, मतलब एक गवर्नमेंट पियोन है, उसकी सैलरी लगभग कितनी बढ़ सकती है और रियलिटी क्या है जो कि सोशल मीडिया पे हो रहा है कि फ्रेश इंजीनियर की सैलरी इवन कम होगी एक गवर्नमेंट पियोन से भी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए एक्सपेक्टेड गेंस क्या है, तो यहाँ पर आपको फैक्ट्स बताना चाहेंगे कि द पे कमीशन इज एक्सपेक्टेड टू सजेस्ट एन इंक्रीज सैलरी between 25 to 35% with better allowance such as DA, HRA and TA. Retirement benefits for pension could be also enhanced by up to 30%। मतलब ये कहना चाहता है कि यहाँ पे 25 से 35% के बीच में इन सैलरी में जो है बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही अलाउंस जैसे DA, HRA और TA में भी बढ़ोतरी हो सकती है। और रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे पेंशनर्स जो हैं उनको उनकी पेंशन में भी 30% तक का इन्हेंस देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे कि इसमें प्रोजेक्टेड फिटमेंट फैक्टर एस्टिमेट्स क्या हो सकते हैं। मतलब ये लगभग कितना परसेंट प्रीवियस ईयर का जो 7th पे आयोग था उसमें जितना सैलरी था उससे इसमें अब लगभग कितना परसेंट वेतन बढ़ सकता है। तो हमारे हैं एडवोकेट हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, जो कि हैं सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के। तो उन्होंने कहा है कि लगभग ये 2.86% हो सकता है। मतलब दिस इज ए बिग फिगर हो सकता है, जो कि प्रोजेक्टेड फिटमेंट फैक्टर एस्टिमेट्स हो सकता है। एंड इट वुड रेज द मिनिमम सैलरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम 17,000 टू 51,000। मतलब ये 2.86 के प्रोजेक्टेड फिटमेंट फैक्टर एस्टिमेट्स के साथ 17,000 से 51,000 हो सकता है सैलरी, जो कि अब 17,000 है वो ये आयोग लागू होने के बाद 51,000 तक एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी जा सकती है। और अगर सचिव स्तर के लेवल की बात की जाए, अगर जो सचिव स्तर की लेवल की नौकरी जो करता है उनकी सैलरी अब हो सकती है लगभग 4.5 लाख पर मंथ के हिसाब से हो सकती है। तो देखिए इट इज़ ए ह्यूज फिगर ग्रोथ इन सैलरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो अब हम कुछ और फैक्ट्स के बारे में आपके सामने बात करना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि 8 पे कमीशन व्हाट सैलरी हाइक सेंट्रल एम्प्लॉय कैन एक्सपेक्ट्स। तो इसमें लिखा है द अनाउंस कम्स
month after Dreamers allows DA and central government employee cross 50% of their basic salary। हम बात करेंगे इसकी डिटेल्स के बारे में। तो डिटेल क्या है कि 8 पे कमीशन जो है ये बिल्ड किया गया रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय 7th कमीशन व्हिच आज इम्प्लीमेंटेड इन जनवरी 2016 वाज विल बी conclude its recommendation by the end of 2025. A committee has been set up by the central government to oversee its implementation। मतलब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है 8वें वेतन आयोग का 1 जनवरी 2026 को किया जाएगा, और जो 7th पे आयोग था वो 2016 में लागू होता है, जो कि 2025 में समाप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि 8 पे कमीशन 51,480 रुपये होगी नियमित सैलरी, मिनिमम सैलरी। मतलब जो मिनिमम सैलरी एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की होगी वो 51,000 के आसपास होगी। और सरकारी कर्मचारियों के लिए और भी कई फ़ायदे हैं इसमें। मतलब एक ये दिखाया गया आर्टिकल इसमें बताया गया है कि 51,000 मिनिमम सैलरी हो सकती है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। अब हम बात करेंगे कि डिक्रीज इन गवर्नमेंट जॉब एंड राइज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। देखिए ऐसा तो है नहीं कि भारत में जितने भी लोग हैं वो सब लोग गवर्नमेंट जॉब ही ले लेंगे। गवर्नमेंट जॉब एंड गवर्नमेंट प्लेस सिर्फ और सिर्फ 2% होती हैं। किसी भी देश की जनसंख्या की सिर्फ 2% ऐसी होती हैं जो कि गवर्नमेंटेड प्लेस होती हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि लगभग सभी आदमी देश के सभी नागरिक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वो प्राइवेट सेक्टर में ही काम करके अपना जो है कि सैलरी लेती है। तो डिक्रीज इन गवर्नमेंट जॉब एंड राइज ऑफ प्राइवेटाइजेशन एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि मतलब गवर्नमेंट जॉब की तरफ जो है नंबर वो कम होते जा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के। ऑब्वियस सी बात है कि जब इतनी नौकरी तो है नहीं गवर्नमेंट सेक्टर में, आपको ही पता है, तो अब लोगों का मन भी, क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ गया, सभी लोग चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब करें, जो कि ऐसा पॉसिबल है नहीं। 8 पे कमीशन जो कि अप्रूव्ड बाय कैबिनेट हो चुका है टू रिवाइज सैलरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पीएम मोदी सेड दैट गवर्नमेंट डिसीजन टू कंस्टिट्यूट ऑफ 8 पे कमीशन विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। चलो ठीक है, ये सब तो हो जाएगा, बाकी अब देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। ये इम्प्लीमेंट होने के बाद कितना सैलरी बढ़ता है, कैसे कुछ क्या होता है। लगभग मिनिमम सैलरी जो है 30-35 हज़ार के आसपास जो थी वो अब 51,000 के आसपास जा सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग and please subscribe my channel. Thank you.